प्रिय विद्यार्थियों, हम भक्ति काव्य के अंतर्गत तुलसीदास द्वारा रचित गीतावली से संकलित आपके पाठ्यक्रम में शामिल पदों पर बात कर रहे हैं। इससे पिछले वीडियो में हमने गीतावली की जो विषय वस्तु है उसके बारे में संक्षिप्त परिचय प्राप्त किया तथा बाल लीला राम की बाल लीला से संबंधित पद की व्याख्या पर बात की। अब हम अगला पद देखते हैं जो कि गीतावली के अयोध्या कांड से उद्धृत है। जब जब भवन बिलोकति सुनो, तब तब विकल होति कौसल्या, दिन दिन प्रति दुख दूना। यहाँ दोनों होना चाहिए। सुमरित बाल विनोद राम के सुंदर मुनि मनहारी, होत हृदय अतिशूल समुझि पद पंकज अजिर बिहारी। को अब प्रात कलेव मांगत रूठी चले गो माई, श्याम ताम रस नेन स्वत जल काहि लेहु उरलाई। जीवो तो विपत्ति सहो निशिवासर, मरो तो मन पछतायो। चलत विपिन भरि नयन राम को, बदन न देखन पायो। तुलसीदास ये दुसह दशा, अति दारुण विरह घनेरो। दूरी करे को भूरी कृपा, बिनु शोक जनित रुज मेरो। इस पद में राम के वनवास चले जाने के बाद माता कौशल्या की वेदना का चित्रण हुआ है। माता कौशल्या राम के वनवास चले जाने पर जब भी राम की मधुर बाल क्रीड़ाओं को याद करती है तो माता का हृदय वेदना से भर उठता है। उसके हृदय में एक गहरी कसक सी ठेस सी चुभती है, उठती है। और उसी बालक राम की वियोग जन्य वेदना की जो अभिव्यक्ति है इस पद में हुई है। पहले पंक्ति है कि जब जब भवन बिलोकति सुनो, बिलोकना बिलोकना देखना, सुनो यानी सुनसान, सुनने, विकल यानी व्याकुल। जब जब भी माता कौशल्या राम के बगैर सोने राजमहल को देखती है तो वह अत्यधिक व्याकुल हो जाती और उसका दुख जो है प्रतिदिन बढ़ता जाता है। सुमरित बाल विनोद राम के सुंदर मुनि मनहारी, होत हृदय अतिशूल समुझि पद पंकज अजिर बिया। सुमरित बाल विनोद राम की, बालक राम के सुंदर बाल क्रीड़ाओं को जो मुनियों के भी मन को हरने वाली है। बालक राम की वो सुंदर बाल क्रीड़ाएं हैं जो मुनियों के मन को भी हरने वाली है। उनको याद करके माता कौशल्या का हृदय अत्यधिक पीड़ा से भर जाता है, उसके हृदय में शूल से चुभती है। समुझि पद पंकज अजिर प्यारे, और वो बालक राम के पद पंकज, यहाँ रूपक अलंकार है, चरण कमलों, चरणों को, राम के चरणों को कमल का रूप दिया गया। बालक राम के चरण कमलों को अजीर यानी कहते हैं आंगन, बिहारी यानी विहार करने, राजमहल में ही विहार करने के योग्य समझती है, समझकर वो अत्यधिक पीड़ा से भर जाती है। यहाँ होत हृदय अतिशूल, इसका अन्वय ऊपर वाली पंक्ति से भी है और इस पंक्ति से। राम के मुनियों के भी मन को हरने वाले सुंदर बाल क्रीड़ाओं को जब माता यशोदा याद करती है तो उसका हृदय वेदना से भर जाता है।
जब वह बालक राम के चरण कमलों को उस राजमहल में ही विहार करने के योग्य समझती है, तो इस बात का ख्याल करते ही माता कौशल्या को अत्यधिक पीड़ा हुई। बालक राम के चरण कमल जो है वो कोमल है, और जंगल की भूमि जो है बड़ी कठोर है। वो चरण कमल तो उस राजभवन में विहार करने के योग्य हैं, तो वन की कठोर भूमि के योग्य नहीं। इसको जो याद करके माता कौशल्या जो दुखी होती है। जब जब भवन बिलोकति सुन, यहाँ की माता को उस राजभवन की जो शोभा है वो बालक से, एक माता के लिए घर की आंगन की शोभा शिशु से, बालक से होती है। बालक के वियोग में उसे जो है राजभवन का स्वर्गीय सुख भी जो है वो आनंदित नहीं कर पाता है, वह भी सूंघने लगता है और वो दुखी होते हैं। तो माता कौशल्या का राम के प्रति जो प्रेम है वो यहाँ अपन देख सकते हैं। राजमहल जो स्वर्ण जटित महल है, सोने का महल है, वो भी माता कौशल्या को सूना लगता है, उजाड़ लगता है। को अब प्रात कले वो मांगत रूठ चले गो माई। माई वैसे तो माता के लिए होता है, क्लेव कहते हैं प्रातः काल का जो भोजन होता है। तो यहाँ ये माई सखी के लिए आए हैं। हे सखी, राम के वन में चले जाने के बाद अब कौन सुबह उठ करके कलेवा मांगेगा, और कलेवा देने में देर होने पर मुझसे रूठेगा। श्याम तामरस नेन स्रोत जल काहि लेहु उरलाए। और श्याम यानी श्यामल, नीले, तामरस यानी कमल, नैन यानी आंखें, नीले कमल के समान आंखों से, स्रोत यानी बहते हुए, जल यानी यहाँ आंखों का जल, आंसू काहे ले। यशोदा वो कौशल्या कहना चाहती है कि राम के वन में चले जाने के बाद कौन प्रातः काल उठ करके कलेवा मांगेगा, और कलेवा देने में देरी होने पर कौन रूठेगा। और रूठे हुए राम के नीले कमल के समान आंखों से, नीले कमल के समान आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर मैं अपने हृदय से लगा लेती थी, अब मैं किसे अपने हृदय से लगाऊंगी। इसमें उपमा अलंकार है। राम के नेत्रों की तुलना नीले कमल से की गई है, या रूपक अलंकार है। कलेवा मांगने वाली बात जो है यशोदा ने भी कही है। यशोदा ने कहा है कि संदेशो देव की सो कहियो, हो तो धाय त्यारे सुत की, मैया करत ही रहियो। यद्यपि टेव तुम जानत उनकी, तव मोहि कही आवे, प्रात होत मेरे लाल लडे थे माखन रोटी भावे। जब कृष्ण जो है मथुरा में चले जाते हैं, तो माता यशोदा देवकी को संदेश भेजती है, और उसमें भी वो कहती है कि मेरे बालक कृष्ण को जो है सुबह सुबह माखन और रोटी अच्छी लगती। यही उसी कलेवा की बात माता कौशल्या कर रही है यहाँ पर। जीवो तो विपति सहो निशिवासर, मरो तो मन पछतायो, चलत विपिन भरी नयन, राम को बदन न देखन पाए। अब राम के बगैर, राम के वियोग में मैं जीती हूँ, जिंदा रहती हूँ, तो निशिवासर रात और दिन पीड़ा को सहन करती, मरो तो मन पछताऊं, और अगर मैं राम के योग में मर जाऊं तो मेरे मन में पश्चाताप रहेगा, राम के दर्शन का पश्चाताप। क्या पश्चाताप रहेगा? चलत विपिन, विपिन यानी जंगल,
भरी नयन आंखों से, नयन यानी आंखें, आंखें भर करके राम को वदन, वदन यानी मुख, मेरे मन में इस बात का पश्चाताप रहेगा कि वन में जाते समय में राम के मुख को देख नहीं पाया। तुलसीदास ये दुसे दशा अति, और इस कारण कहते हैं माता कौशल्या कि मेरी जो दशा है वो अत्यंत दुस्सह है, जिसको सहन करना बड़ा कठिन है। जिंदा रहती हूँ तो दिन रात राम के वियोग में तड़पती हूँ, और मर जाती हूँ तो राम के दर्शन का पश्चाताप बना। दारुण विरह घनेरो, और मेरा जो विरह है, वियोग है, वो घनेरो यानी घना, दारुण यानी भयंकर, बहुत घना है। दूरी करे को भूरी कृपा बिनु, शोक जनित रुज मेरो, और भूरी यानी अत्यधिक, शोक जनित यानी शोक से पैदा हुआ, और रुज यानी रोग, और राम की कृपा बिना, या ऐसा कौन है जो अपनी अत्यधिक कृपा से मेरे इस शोक जनित रोग को दूर कर सकता है। ये शोक जनित जो मेरा रोग है वो बालक राम के दर्शन से ही दूर हो सकता है। राम के सिवा ऐसा कोई और नहीं हो सकता। तो इसमें कौशल्या की वियोग जन्य वेदना का वर्णन हुआ है। इस कारण इसमें वात्सल्य रस का जो वियोग वियोग पक्ष है, वियोग वात्सल्य है, वो इसमें वर्णित है। क्योंकि माता कौशल्या का बालक राम के प्रति, राम के प्रति प्रेम है, तो वात्सल्य रस है, और वात्सल्य का वियोग पक्ष है। ब्रजभाषा का लालित्यपूर्ण प्रयोग है, और रूपक और उपमा अलंकार इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अगला है, जो पे हो मातु मते में हवे हो, तो जननी जग में या मुख की कहाँ कालिमा तुहे हो। क्यों हो आज होत सुचि सपतनी, कौन मानी है साची। महिमा मृगी कौन सुकृति की, खल बल बिसखिन बाँची। गही न जाति रसना काहू की, कहो जाय जो सूझे। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु, कौन हिये की बूझे। तुलसी राम वियोग विषम विष, विकल नारि नर भारी। भरत स्नेह सुधा सींचे, सब भय तेई समय सुखार। राम को कैकेयी के वरदानों के अनुसार वनवास हो जाता है। भरत और शत्रुघ्न जब ननिहाल से आते हैं तो राम के वनवास की बात सुन करके वो अत्यधिक दुखी होते हैं, और अपनी माता कैकेयी को भला बुरा कहते हैं। रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा है कि जब ते कुमति कुमत जिय ठहूँ, खंड खंड होत हृदय न गयऊँ। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गिर गरि न जीह मुँह पर्यऊ न की। भरत माता से कहते हैं कि जब तूने ये वरदान मांगा तो तेरा हृदय जो है वो खंड खंड, टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो। और ये वरदान मांगते हुए तुझे जरा भी पीड़ा नहीं हुई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए हैं, तेरी जिह्वा नहीं गिर गई हो। इस तरह के कटु वचन भी माता से कहते हैं, क्योंकि राम को वनवास दिए जाने पर भरत अत्यधिक गलाने और पश्चाताप से भर जाते हैं। उन्हें लगता है कि लोग राम को वनवास दिए जाने के पीछे भरत को दोषी मानेंगे, और इसी कारण भरत जो है माता कौशल्या के सामने अपनी निर्दोषता, अपनी पवित्रता को अभिव्यक्त करते हुए कह रहे हैं। तो इसमें भरत की उसे गलानी, पश्चाताप जनित हृदय की
भावनाओं की अभिव्यक्ति है। जो पे हो मातु मते मैं हवे हो, जो पे हो यदि हो मातु मते माता के मत में, मैं हवे मेरा मत हो। भरत कहते हैं कि यदि माता के द्वारा राम को वनवास दिए जाने, माता कैकेयी के द्वारा राम को वनवास दिए जाने में मेरी किसी भी तरह की सम्मति हो, राय हो, मत हो, तो जननी तो है माता कौशल्या, ये जननी कौशल्या के लिए आया है, ये कैकेयी के लिए आया है माता। जग में या मुख की कहाँ कालिमा धरे, अगर मेरी सहमति हो तो मैं इस संसार में अपने इस मुख की कालिमा को, कलंक को कहाँ धो सकता हूँ, अर्थात मेरा ये जो कलंक है वो कहीं भी नहीं मिट सकता है अगर मेरी सम्मति। क्यों हो आजू होत सुचि सपतनी, हो यानी मैं स्वयं, और सुचि यानी पवित्र, सप्तनी यानी शपथ, सौगंध, साची यानी सत्य। क्यों हूँ आज होत सुचि सप्तनी, और मैं कैसे आज सौगंध खा करके अपने आप को निर्दोष साबित कर सकता हूँ, मैं कैसे पवित्र हो सकता हूँ। कौन मानिए साची, और अगर मैं शपथ खा करके, सौगंध खा करके अपनी निर्दोषता भी साबित करूं, तो भी मेरी बात को सत्य कौन माने। महिमा मृगी कौन सुकृति की खल बल विशिखिन बाची, महिमा मृगी, महिमा रूपी हिरणी, कीर्ति रूपी हिरणी, कौन सुकृति, सुकृति यानी सु यानी अच्छे, कृति यानी कार्य करने वाला, अच्छे कार्य करने वाले की, खल यानी दुष्ट, बच यानी वाणी वचनों से, विशिखन यानी बाण, बाँच यानी बची, किस अच्छे कर्म करने वाले की, किस अच्छे पुण्यात्मा की कीर्ति रूपी हिरणी दुष्टों के वचनों रूपी बाणों से विधने से बची है, अर्थात दुष्टों के वचनों रूपी बाणों से पुण्यवान की कीर्ति रूपी हिरणी भी नहीं बच सकती है। तो मैं चाहे कितनी ही निर्दोषता साबित करूं, मेरी बात को अब कोई सत्य नहीं मान सकता। यहाँ रूपक अलंकार है, महिमा को हिरणी का रूप दिया गया है और दुष्टों के वचनों को बाणों का रूप दिया गया है। गही न जाति रसना काहू की कहो जाहि जो सूझे, गही न जाति रसना काहू की, रसना यानी जो जीभ, गही यानी पकड़ना, किसी की जीभ तो पकड़ी नहीं जाती है। कहो जाहि जो सूझे, और जिसको जो अच्छा लगता है वो अब वही कह सकता है। यहाँ वही बात है कि लोग तो कहेंगे, लोगों का काम है कहना। भरत उसी बात को अभिव्यक्त कर रहे हैं। दीन बंधु कारुण्य सिंधु बिनु कौन ये की पूछे, दीनों के बंधु, कारुण्य करुणा के सागर, राम के बिना मेरे हृदय को कौन समझ सकता है, मेरे हृदय को कौन जान सकता है, मेरे हृदयगत भावनाओं को राम के सिवा, दीनों के बंधु, करुणा के सागर, राम के सिवा कोई नहीं जान सकता। तुलसी राम वियोग विषम विष विकल नारी नर भारी, तुलसीदास लिखते हैं कि राम के वनवास चले जाने पर राम के वियोग रूपी भयंकर विष से अयोध्या के सभी नर नारी जो है वो अत्यधिक व्याकुल हो। भरत स्नेह सुधा सींचे, और भरत के प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर सब भय तेई समय सुखारे, उस समय भरत के अमृत, सॉरी, भरत के प्रेम रूपी अमृत से सींचे जाने पर सभी सुखी हो गए, उनकी वो वियोग जन्य वेदना है वो कम होती है, क्योंकि उन्हें ये विश्वास हो गया भरत के इस तरह के पश्चाताप से कि राम के वनवास में भरत की किसी तरह से कोई सहमति नहीं है। तो राम के प्रति भरत का जो प्रेम है वो इसमें व्यक्त हुआ है, उनका पश्चाताप, उनके गिलाने की अभिव्यक्ति हुई है। और ब्रज भाषा का लालित्यपूर्ण प्रयोग है, पद में गीता और संगीतात्मकता है, और रूपक
यहाँ भी रूपक अलंकार है और यहाँ भी रूपक अलंकार की इसमें प्रयुक्ति हुई है। धन्यवाद।